गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं आप सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। जनरली जो शनिदेव के ट्रांजिट हो रहे हैं, जिस वजह से साढ़े साथी धैया ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि के आधार पे ही होता है, जो बोला गया है, जो कंसेप्ट है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया कि इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर चंद्र राशि, आपके सूर्य राशि के वजह से भी इफेक्ट होगा। जब आपका लगन चार्ट बनता है, इनफैक्ट लगन के हिसाब से भी होगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स लगन का बताते थे और नहीं भी बताते थे। आजकल मैंने बहुत सारे चैनल्स में देखा कि वो लगन के हिसाब से भी बताने लग गए हैं, क्योंकि जब आप जन्म लेते हो, जो शनिदेव अभी पाइसिस साइन में जा रहे हैं, पाइसिस नाम का कॉन्स्टिलेशन में जा रहे हैं। वो कॉन्स्टिलेशन चंद्र या सूर्य से अफेक्टेड नहीं है। जब चंद्र की मैपिंग उस कॉन्स्टिलेशन से होती है आपके जन्म के समय पे, या चंद्र वहाँ पे ट्रांजिट कर रहा होता है, तो ट्रांजिट करना मतलब वही मैपिंग होती है, क्योंकि वो अपना ऑर्बिट को छोड़ के उस कॉन्स्टिलेशन के पास में जाके खड़े नहीं हो जाते। जब रोटेशन या रेवोल्यूशन होती है तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर प्लैनेट के पोजीशन से एस्ट्रोलॉजिकली देखने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकली उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन से सेम पाथ में मैपिंग की जाती है। मैंने कुछ इमेजेस देखे थे, उससे मुझे इतना समझ में आया है कि जब वो मैपिंग की जाती है तो वो बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर साइन में वो ट्रांजिट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने ऑर्बिटल प्लेन को छोड़ के वो पूरी तरीके से, क्योंकि सबके अलग अलग ऑर्बिटल प्लेन्स है ना, तो कॉन्स्टलेशन उसके बगल बगल में नहीं होगी, और ना ही वो अपना पाथ छोड़ के उस कॉन्स्टलेशन के बगल में जाके बैठ जाएंगे। वो अपने पाथ को फॉलो करते हैं और उनके पाथ के साथ में उसकी मैपिंग हो जाती है। ठीक है, सो जब वो मैपिंग हो जाती है, देन वी से कि ये पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन में ये ट्रांजिट कर रहे हैं। अभी जब आपने जन्म लिया उस टाइम पे आपके ईस्टर्न स्काई में या ईस्टर्न हॉरिजन में जो कॉन्स्टलेशन अपीयर कर रहा था, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन वो बार बार अलग अलग कॉन्स्टलेशन दिखती है ईस्टर्न स्काई पे, तो जो अपीयर कर रहा था वो आपका लगन होता है। लगन टेल्स यू मोर अबाउट योर इनर, क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी, आपका जो भी मतलब थॉट्स है, या फिर आप एक्सटर्नली भी कैसे दिखोगे, पर्सनालिटी मोस्टली लगन टेल्स अबाउट योर पर्सनालिटी। ठीक है, हाउ विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ पीपल, आपका बॉडी लैंग्वेज वगैरह कैसा होगा। सो दैट इज़ लगन। ओके, नेक्स्ट इज़ चंद्रमा की मैपिंग जिस कॉन्स्टिलेशन में हुई थी वो आपकी चंद्र राशि है, जो आपकी मन है, योर माइंड। ओके, योर माइंड। एंड उसके बाद में जो आपका बोला जाता है सन के साथ में मैपिंग करने से जो कॉन्स्टलेशन पे आता है वो आपका सोल होता है। सो माइंड, बॉडी, सोल, दिस इज़ द कंसेप्ट। बॉडी इज़ लगना, माइंड इज़ मून एंड सोल इज़ योर जो अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है, सोल किस एक्सपीरियंसेस के थ्रू गया हुआ है या कैसा है, जो मन की शक्ति जो होती है, दैट सोल पावर, दैट इज़ बिकॉज सन। अभी आप जिस टाइम पे जन्म ले रहे हो उस हिसाब से आपका एक लग्न होता है, एक मून साइन होता है, एक सन साइन होता है। अभी जब शनिदेव जब ट्रांजिट कर रहे हैं और जिस कॉन्स्टिलेशन में गिरा है उस कॉन्स्टिलेशन के साथ में आपकी जिस हाउस में वो अफेक्टेड दिखा रहा है, उस हाउस में आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट्स दिखने को मिलेगी। हालांकि आपकी साढ़े साथी चल रही हो, धैया चल रही हो और नहीं। धैया साढ़े साथी का स्पेसिफिक नेम क्यों है? क्योंकि जिस पोजीशन में अगर आपका ये पर्टिकुलर साइन आपके शनिदेव उसके ऊपर बैठे हुए हैं, या उसके पहले वाले राशि में है, उसके बाद वाले राशि में है, तो मतलब आपका अगर वो वाला साइंस आ रहा है तो साढ़े साथी। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप का शनिदेव बैठे हैं मीन में, अभी मीन में आ गए, सो उसके पहले वाला राशि कौन सा है? कुंभ। तो अगर आपका कुंभ से कोई लेना देना है, लग्न है, राशि है, सन साइन, मून साइन, एनीथिंग, या फिर मीन है जिसमें वो बैठे हुए हैं, या फिर उसके बाद वाला मेष है, तो आपके ऊपर साढ़े साथी का इफेक्ट है। दिस इज अ टर्म विच इज बीइंग गिवन, साढ़े साथी, 7.5 years ऑफ सैटर्न्स इफेक्ट्स। सैटर्न उस टाइम पे आपकी कुंडली को पूरी अपने हथेली में ले लेते हैं, लाइक इट पुट्स अ कंप्लीट कंट्रोल। कुछ हाउसेस में उनकी दृष्टि नहीं जाती है तो उसमें कम कंट्रोल रह सकता है, बट उनका लाइफ, आपके लाइफ का पूरा कंट्रोल उनके ऊपर दिया जाता है। ये आप एक्सपीरियंस के थ्रू समझ पाओगे जब आपके ऊपर आएगी साढ़े साथी धैया। धैया क्या होता है? जब सैटर्न आपकी तिरछी नज़र डालती है, तिरछी नज़र, एक आंख 4th हाउस में जाता है, एक आंख 8th हाउस में। आप जब ऐसे देख रहे हो, आप साइड से ना, यहाँ पे मैं साइड से मेरे विंडोज़ वगैरह देख पा रही हूँ, इस साइड से है दूर का है, ये पर्दा मैं देख पा रही हूँ और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। सो जो 4th नज़र गिरती है, जो
जहाँ बैठे हैं वहाँ से फोर्थ दृष्टि, दैट इज़ दैट एक होता है उसका ऊपर धैया 2.5 ईयर्स, एंड जो 8th दृष्टि गिरते हैं उसके भी। सो ये दृष्टि वो जब ट्रैवल करते हैं तो वो तिरछी नज़र एक एक हाउस में आगे आगे बढ़ती रहती है। तो 2.5 ईयर्स का वैसा रहता है उस इंसान का। सो अगर आपका अभी जैसे धनु बोला जा रहा है, मतलब जो सैजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन वाले लोग हैं, या सैजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन से उनके चार्ट में कुछ लेना देना है, तो उनके ऊपर वो तिरछी नज़र गिरेगी। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट। अभी आपके हाउस कुंडली में कहीं ना कहीं तो मीन है, जहाँ पे मतलब मीन वाला सिंबल है, नंबर 12 साइन है पूरे कुंडली में। अगर आप कुंडली पढ़ना सीखोगे आपको पता चलेगा कि अगर आप जो भी लग्न है उस हिसाब से काउंटिंग करके कहीं ना कहीं मीन वाला सिंबल आपके कुंडली में आएगा। जहाँ पे वो मीन वाला सिंबल आएगा वहाँ पे आपका शनिदेव बैठे हुए हैं, और वहाँ से 4th and 8th साइन में उनकी तिरछी नज़र गिर रही है, एंड वहाँ से 3rd 7th and 10th में उनकी डायरेक्ट दृष्टि गिर रही है। ठीक है, सो आपकी कुंडली को हमेशा ही शनिदेव कुछ हद तक इतना इफेक्ट्स देते ही जा रहे हैं। दिस इज़ लाइक ऑलवेज हैपनिंग, दिस इज़ लाइक ट्रूथ ऑफ लाइफ। अभी कौन से हाउसेस में गिर रही है नज़र, तिरछी, डायरेक्ट, उस हिसाब से आप अपने कुंडली में कहाँ कहाँ क्या क्या इफेक्ट्स होगा वो निकाल सकते हो। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग इनटू द कॉन्स्टिलेशंस विच इज़ कुंभ, मीन, एरीज, धनु, एंड उसके अलावा व्हाट वाज इट, लियो, ये वाला अगर आपका है तो इतने लोगों को स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी से, स्पेसिफिक टर्म से थोड़ा संबोधित किया गया है कि धैया या साढ़े साथी का इफेक्ट, बाकी सबके ऊपर ही कुछ ना कुछ इफेक्ट गिरता ही रहता है। अभी क्योंकि जिस हाउस में शनिदेव एंटर कर रहे हैं, माने मान लीजिए एक होटल है या किसी का घर है, 3 साल के लिए शनिदेव वहाँ रहने वाले हैं, जो कि है गुरुदेव का घर। मीन राशि गुरुदेव का है तो गुरुदेव का घर। सो वो नेपच्यून का भी घर माना जाता है, क्योंकि पाइसिस साइन इज़ ऑल्सो लाइक नेपच्यून इज़ ऑल्सो द लॉर्ड। तो एक घर है जिसमें डुअल मालिक है, एक है आपका नेपच्यून, एक है आपका जुपिटर। उस घर में शनिदेव कुछ दिन के लिए रहने आए हैं, किराए पे या किसी भी तरीके से। वहाँ पे ऑलरेडी 1.5 साल से एक बहुत ही नॉटी चाइल्ड राहु भगवान रह रहे थे। ठीक है, राहु भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही क्योंकि उन्होंने जिस इंटेलिजेंस को लगा करके अमृत को पान के थे, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर, वेरी फोकस्ड, लेकिन वो थोड़े से शरारती भी है। ठीक है, नॉटी चाइल्ड। तो उनके साथ में शनिदेव आके रहने वाले हैं, और वहाँ पे आफ्टर 28th ऑफ मे, कोई 22nd बोल रहे, कोई 28 बोल रहे, मान लीजिए मई एंड तक राहु भगवान इस घर से शिफ्ट होकर के अपने बहुत पसंदीदा घर कुंभ में, जहाँ कुंभ मतलब वो होता है मटका, यानी कि जो कलश जिससे उन्होंने अमृत लिया था, वहाँ पे चले जाएंगे। सो विल बी वेरी हैप्पी, उनको वो विक्टोरियस या फिर विनिंग स्पिरिट वाली एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। सो शनिदेव यहाँ पे अकेले रहेंगे, बट ये जो टाइम स्पैन रहेगा, ये 1 1.5 महीना 2 महीने का, इसमें एक बहुत ही नॉटी चाइल्ड के साथ एक दादाजी स्पिरिटेड एनर्जी को एक साथ में मैपिंग किया जा रहा है। सो इसीलिए थोड़ी सी इस टाइम पे आपको शांत रहने की ज़रूरत है। आपके मन के अंदर का जो नॉटी चाइल्ड है और जो दादाजी स्पिरिट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ाई करेंगे। नॉटी चाइल्ड बोलेगा कर लो, दादाजी बोलेंगे नहीं रुक जा। तो आप एंग्शियस फील कर सकते हो इस टाइम पे। हर एक इंसान पूरे दुनिया में ये फील करेंगे। अभी जिस हाउस में वो इफेक्ट कर रहे हैं आपकी कुंडली में, फॉर एग्जांपल किसी का 6th हाउस में इफेक्ट करे, तो वो कंपटीशन को लेके सोचेंगे मैं कर लूँ या नहीं करूँ नहीं करूँ। लोन को लेके सोचेंगे करूँ नहीं करूँ। मेडिसिन या डॉक्टर के पास विजिट को लेके सोचेंगे। ये सब चीज़ें होंगी। किसी का अगर ये 1st हाउस में है, वो अपनी पर्सनैलिटी को लेके सोचेंगे अपग्रेड करूँ ना करूँ, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, नहीं कुछ चेंजेस भी करना चाहिए। अगर आपके 10th हाउस में आ रहा है आपके करियर या प्रोफेशन को लेकर, इनफैक्ट 6th हाउस भी जॉब है, जो मैं पहले बोल रही थी, एंड दिस करियर एंड प्रोफेशन, उसमें आपको लगेगा मैं करूँ ना करूँ। सो दिस विल बी द द्वंद्व विच यू विल बी फीलिंग इन योर हार्ट। ठीक है, सो ये वाला चीज़ होगा। ये 40 डेज 50 डेज 60 डेज जो भी टाइमलाइन है, इसको कट कर लो। इस टाइम पे कोई रैश डिसीजंस नहीं लेना है। बहुत सोच विचार करके अगर आपको लगता है कि हाँ करना चाहिए वो करिए। राहु भगवान को शैडोई एलिमेंट माना जाता है, तो शैडो मून का नॉर्थ नोड, एंड कभी कभी उनको एयर के साथ भी सिग्निफाई किया जाता है। तो एयर में कुछ समस्या हो सकती है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती है, तो बी सेफ, डरिए मत। पर जो जो नेगेटिविटी हो सकती है उससे प्रिकॉशंस तो लेना ही चाहिए ना। अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर सर्दी वाले मौसम में सर्दी लगती है,
आपको पता है दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग, बट उससे क्या आप डर जाते हो, माय गॉड सर्दी लगने वाली है। आप प्रिकॉशंस लेते हो, गर्म कपड़े पहनते हो, गर्म पानी पीते हो, ठंडी में नहीं जाते हो विद ऐसे ही नॉर्मली। सो आप वैसे ही प्रिकॉशंस लेते रहो, थोड़ा सा केयरफुल रहते रहो, डर कभी मत लेना, नेगेटिव पॉइंट्स को सुन के उसको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से लेना, ठीक है। नेगेटिव उसके बाद जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे, इसको एक्चुअली पिशाच योग बोला जाता है। राहु भगवान एंड शनिदेव फ्रेंड्स है, दोनों ही शैडो एनर्जी है, बट क्योंकि दोनों शैडो एनर्जी एक हाउस में आ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें इफेक्ट कभी कभी नेगेटिव माना जाता है। आफ्टर 28 में जून से ही मान लो राहु भगवान दूसरे घर में 1.5 साल के लिए शिफ्ट हो जाएंगे अपने पसंदीदा घर में। सिमिलरली केतु भगवान का एनर्जीज भी उनके पैरेलली शिफ्ट होता रहेगा फ्रॉम नंबर 6 साइन वर्गो टू नंबर 5 साइन लियो। तो लियो वाले जो लोग हैं उनके ऊपर केतु की मतलब ट्रांजिट के वजह से द पीपल विल फील वेरी इंट्यूटिव, दीज पीपल विल फील वेरी कन्फ्यूज्ड, बट उनके साथ में अगर वो स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे तो इसी कन्फ्यूजन को इंट्यूशन में बदलने का बहुत अच्छा टाइमलाइन है। सो वेदर इट इज़ अ सन साइन, ये चीज़ मुझे बताना था आपको, वेदर इट इज़ अ सन साइन, क्योंकि एक सूर्य चार्ट भी होता है, एक मून ट्रांजिट चार्ट होता है, एक सूर्य चार्ट भी बनता है। सूर्य चार्ट से भी आप चेक करोगे, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया। सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं चंद्र राशि पे आधारित है, मैं बोलूँगी कोई भी साइन हो आपका, आप देखना ये मैच करेगा। सन साइंस ढूंढना बहुत आसान है, आपकी कुंडली में जहाँ पे सन बैठा हुआ है वो आपका सन साइन है, जो नंबर पे जहाँ मून बैठा है वो मून साइन है, जो फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है वो आपका कुंडली का लग्न है। और ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में अगर आप कुंडली देख रहे हो तभी आपको समझ में आएगा, ईस्ट साउथ या बाकी किसी फॉर्म में वेस्ट इंडियन आई डोंट नो उन सब में समझ में नहीं आता है। आपको नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ही कुंडली को ऐप में जाना है, डिटेल्स डालना है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में चेक करना है, बिकॉज बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसमें स्टाइल साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सब दिखाते रहते हैं। आपको नॉर्थ इंडियन स्टाइल में देखना है तभी आप समझ पाओगे। बाकी कुंडली के पैटर्न्स अलग होते हैं। आपको अगर अपनी कुंडली का टाइमलाइन नहीं पता है, जिस डेट में आप जन्म लिए थे उसमें आप सन साइन एटलीस्ट ढूंढ सकते ही हो। सन साइन के लिए आप जिस डेट में जन्म हुए थे वो सन एक ही महीने के लिए एक राशि में रहता है, तो वो ढूंढना आसान हो जाता है। उसी पर्टिकुलर डे में आप पंचांग में जा कर के, दृक पंचांग इज़ अ वेरी गुड ऐप, वेबसाइट मिलती है उनकी, उस पर्टिकुलर डेट में चंद्रमा कौन से राशि में पूरे दिन के लिए थी, आप अप्रॉक्सीमेट अगर जान जाते हो कि दिन में आपका जन्म हुआ था कि रात में, तो आप पंचांग से ऑनलाइन कुंडली से या ऑनलाइन पंचांग से कुंडली तो आप निकाल ही सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के। लेकिन अगर आपको प्लेस पता है और डेट पता है, टाइम नहीं पता, अप्रॉक्सीमेटली पता है कि हाँ दिन या रात में हुई होगी, क्योंकि जो चंद्रमा होती है वो हर 2-2.5 दिन में कभी कभी 3 दिन में अपना पोजीशन चेंज करती है, तो उस हिसाब से कॉन्स्टलेशन मैपिंग जो है वो बदल जाती है। तो आपको अगर दिन पता है, एटलीस्ट डेट पता है, जो थोड़ा बहुत इतना जानते हैं कि डेट मुझे पता है, टाइम अप्रॉक्सीमेट पता है, तो आप टाइम को माइंड में रखिए, डेट को डालिए, दृक पंचांग ऐप में चाहिए, उसमें आप लिख दीजिए कि इस पर्टिकुलर ईयर इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे देखना है। जस्ट ऑनलाइन दृक पंचांग सर्च कीजिएगा। मैं दृक पंचांग का प्रमोशन नहीं करी हूँ, बट ये अच्छा वेबसाइट है, मुझे बहुत अच्छा दिखा है कि काम करता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। उसमें आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है हर डेट में चंद्रमा कौन से राशि का नाम लिखा रहता है, तो उस पर्टिकुलर राशि में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है उस पर्टिकुलर दिन में। क्योंकि अगर आप वेबसाइट में लिखोगे ना ऑन दिस पर्टिकुलर डे चंद्रमा कहाँ ट्रांजिट कर रही है, आज कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, तो अलग अलग आता है। कभी आता है नेक्स्ट वाला जिसमें ट्रांजिट करने वाला है उसमें अभी कर रहा है बोल देता है, कभी जिसमें कर रहा था वो अभी भी कर रहा है बोल देता है। सो दृक पंचांग में सही से आता है। मैंने वो जो मेरा ऑफलाइन पंचांग है उससे भी मैंने कंपेयर करके देखा है, और भी 1-2 जेन्युइन ऐप्स में कंपेयर करके देखा है, जिन लोगों का कुंडली के डिटेल्स के हिसाब से कुंडली बनाने के टाइम पे जो राशि आती है चंद्र राशि, उससे कंपेयर करके देखा है, तो दृक पंचांग से ही बताता है, तो थोड़ा रिसर्च किया है इसके ऊपर। बाकी इससे आपको चंद्र राशि पता लगी तो आपका चंद्र राशि या सूर्य राशि पता लगने से लगभग पता लग जाएगा। सिर्फ टाइम नहीं होता है तो लग्न नहीं पता चलता, बाकी राशि एंड जो आपका मतलब चंद्र और सूर्य राशि वो आप पता कर सकते हो, वो आसान है। लग्न अगले 2 घंटे में, हर 2 घंटे में बदलता है, तो अगर आपको ऐसा पता है कि मैं 10 से 11 के बीच में जन्म ली थी, तो तब भी आपको लग्न लगभग पता लग जाएगा, कुंडली लगभग पता लग जाएगी। हो सकता है कि प्लानिटरी पोजीशंस थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ घंटों के लिए प्लैनेट्स चेंज ही नहीं करते पोजीशन, बहुत स्लो मूवमेंट चल रहा है, एक पर्टिकुलर मतलब फेज़ आया है जिसमें सारे प्लैनेट्स सेम ही हैं, ऐसा मैंने देखा है। सुबह और रात में देखेंगे तो बहुत बदल जाता है, बट 1-1.5 घंटे में बहुत चेंजेस नहीं होते।
तो वैसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर सेकंड में बदल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये मैंने कुंडली देखते देखते लग्न चार्ट्स में ये चीज़ नोटिस की है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट टाइम लेकर के लगभग देखा जा सकता है। हाँ, कभी कभी D60 चार्ट बोला जाता है, हालांकि मेरे पास कोई ट्विंस नहीं आई है जिसके वजह से मैं D60 चार्ट नहीं देखी हूँ, बट ये मैं बताऊँगी कि ये भी जो चीज़ें हो रही है ना, जो भी आपने चार्ट्स देखनी है या जो भी तरीके करने हैं, उसके लिए आप नॉर्मल लग्न चार्ट देखोगे, ट्रांजिट्स के लिए मून चार्ट देखोगे। सन ट्रांजिट देखना है तो सन चार्ट देख सकते हो, बट एटलीस्ट जो मैंने प्रोसेस बताया इसको फॉलो करके देखोगे तो आपको अपने लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स क्यों हो रही है वो लगभग पता लग जाएगी। क्योंकि मोस्टली हमें यही परेशानी होती है कि हमारी लाइफ में ये क्यों हो रहा है। सो वो क्यों के पीछे हो सकता है कि हम चेंज ना कर सके उस इंसिडेंट को, बट एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर रहेंगे ना। सर्दी आएगी तो ठंडा ऐसे भी लगेगा वैसे भी लगेगा, तो काढ़ा पीना है। गर्मी आएगी तो गर्मी ऐसे भी लगेगा वैसे भी लगेगा, तो शरबत पीना है। बरसात आएगी तो ऐसे भी पानी से भर जाएगा, तो उस हिसाब से वर्क फ्रॉम होम करो या फिर छतरी लेकर निकलो। तो ये सब होना ही है। तो कौन से टाइम पे क्या होगा तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे। आपको पता ही नहीं कि बरसात आने वाली है, आप छाता लेके नहीं निकले, आप कीचड़ में फंस गए। आपको पता नहीं कि गर्मी आने वाली है, तो आपने शरबत नहीं पिया तो आपका डिहाइड्रेशन हो गया, पानी ज़्यादा नहीं पिया, डिहाइड्रेशन हो गया। सो दीज थिंग्स कैन हैपन। तो इसीलिए आपको किस टाइम पे क्या होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली पता कर लो। और कुछ रेमेडीज़ भी होती है, जैसे मैंने बोला छतरी लेना, काढ़ा पीना, वैसे ही तो वैसे ही रेमेडीज़ होती है मंत्रों के ज़रिए, ताकि आपकी माइंड प्रोटेक्टेड रहे, आप बहुत डाउन फील ना करो, चीज़ों के तरफ प्रोटेक्शन थोड़ा बहुत ले सको, ताकि वो आएगा तो ज़रूर। बट जैसे बोला जाता है कि भगवान के मंत्र पढ़ने से, मान लो हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ने से आपकी कर्म धुल जाती है। मेरे मान्यता के हिसाब से शायद धुलती नहीं है, बट आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड दी जाती है। वो कर्म आके आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट नहीं करती। जैसे भगवत गीता में भी बोला जाता है कि आपका कर्म जो है वो हर दिन बदलता रहता है, उस हिसाब से फल भी हर दिन बदलती रहती है। बट हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ने से, क्योंकि जब भी आपका किसी के साथ लड़ाई होता है, आपको उसके साथ पास्ट के नेगेटिव इंसिडेंट्स भी याद आते हैं कि नहीं। आपने तब उसको माफ़ कर दिया था फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको फिर भी याद आते हैं, आप फिर भी बताने लग जाते हो कि तुमने ये किया था। सो आपको क्या करना है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी भगवान का मंत्र आप रेगुलर चैंट करो। कोई भी पूजा से पहले गणेश भगवान को याद करो, वो प्रथम पूज्य है। कोई भी फेज चल रहा हो लाइफ में, अभी कलयुग के टाइम पे आपको हनुमान जी को करना ही है पूजा। दोपहर 12 बजे से पहले या शाम के 5 बजे के बाद हनुमान जी का पूजा करते रहो। पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहो कि मेरी लाइफ में सब सही हो रहा है। मुझे यकीन है अंदर से नेगेटिव फीलिंग आएगा, अभी तो ज़्यादा आएगा, 40 डेज़ 50 डेज़ के लिए जो स्पैन है नेगेटिव थिंकिंग आएगा। खुद को बार बार बोलो कि सब कुछ सही हो रहा है, सही हो रहा है। नहीं समझ में आएगा फिर भी बोलो, हनुमान चालीसा पढ़ो, डर लगेगा, रोना आएगा, कोई रिग्रेटफुल थॉट्स बहुत बढ़ेगी, क्योंकि शनि राहु एक साथ में आते हैं तो बहुत रिग्रेट देते हैं किसी बात को लेके, बहुत रिग्रेट। जैसे किसी को मान लो 6th हाउस में है, तो आपने कोई पर्टिकुलर लोन लिया तो आपको रिग्रेट हो सकता है कि मैंने क्यों लिया। या आपके 6th हाउस ऑल्सो पेट, तो आपके कोई पेट आपसे दूर चला गया तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि वो पेट क्यों चला गया, मतलब मैं और अच्छे से कर सकता था, कर सकती थी चीज़ें। ऐसे ही अगर आपका कोई भी हाउस में जहाँ पे वो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वहाँ पे आपको रिग्रेटफुल फीलिंग आएगी। तो अभी आएगी, अभी इस सिचुएशन में आपको मन को समझाओ कि ये चीज़ तो होनी ही है, ठीक है। सो टेक इट एज अ गाइडेंस। बहुत सारे कहीं पे मैं वीडियो देख रही थी, मैं थोड़ा फॉलो करती हूँ उनकी वीडियोस, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो एस्ट्रो अरुण पंडित, उनका मैं नाम ले रही हूँ। इसके अलावा नक्षत्र तक इनका भी मैंने कुछ वीडियोस फॉलो किया है। एंड और एक है नवनीत जी, उनका भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत वीडियोस देखा है। उनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब हाई लेवल का है, बट ये दोनों चैनल्स जो मैंने पहले मेंशन किया है, ये बहुत सिंपल तरीके से आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, सिंपल तरीके से चीज़ें बताते हैं। सो आई जस्ट गो थ्रू द कमेंट्स एंड वीडियोस थोड़ा बहुत। तो मैंने देखा किसी ने लिखा था कि अगर मेहनत ही करना है, उन्होंने किसी वीडियो में मेंशन किया कि मेहनत ही करना है तो क्यों आप क्या बोलते हैं फिर शनिदेव के फेज से एस्ट्रोलॉजी का क्या ही फ़ायदा। एस्ट्रोलॉजी से आपको पता चलेगा कि मेहनत करना है, पता चलेगा कि अभी नेगेटिव होने वाला है, तो मेंटली प्रिपेयर रहोगे। मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते तो ज़्यादा दुख होता है, मेंटली प्रिपेयर रहोगे तो कम दुख होता है। सो इस वजह से एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत है। आपको पता चलती है क्यों, जो क्वेश्चन करते हो ना मेरे साथ ही क्यों, तो वो क्यों का रीज़न पता चलता है।
पास्ट लाइफ में भी कुछ किया था कि नहीं वो भी लगभग पता चल जाता है। सो अगर आप लोगों को मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीखनी है या फिर आपको कोई प्रेडिक्शन लेनी है या आपको टैरो कार्ड से प्रेडिक्शन लेनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अबाउट में जाके मेरे बारे में आप लोग पढ़ भी सकते हो। एंड इफ़ यू रियली वांट टू कनेक्ट विथ मी यू कैन कमेंट एंड take a reading from me or take a prediction from me. Thank you so much. Hare Krishna, Radhe Radhe, Jai Shri Ram.